जिन्होंने तपस्या करी थी कहाँ जानते हो कहाँ करी थी? तुम्हारे बहुत नजदीक उसको मंडरुआ कहते हो, मंडरुआ। वाह। मांडव्य ऋषि की यही तपस्थली है, यहीं पर मांडव्य ऋषि ने तपस्या किया था और तपस्या इनकी कुटिया थी बड़ी सुंदर। यहाँ का जो राजा था उस राजा के रियासत में इनकी एक सुंदर कुटिया थी और उसी कुटिया में भजन किया करते थे। एक दिन की बात, राजा के घर में चोरी हो गई। तो राजा ने क्या किया, सैनिकों को दौड़ाया, जाओ चोर अभी अभी निकले हैं, भागकर दूर नहीं गए, पकड़ो। मांडव्य ऋषि तपस्या कर रहे थे, ध्यान में मग्न थे, हरि के ध्यान में। किसी ने उनको ये बता रखा था कि राम जी 14 वर्ष के लिए जब वनवास निकले थे तो वो इसी रास्ते से होकर निकले थे। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, कुटिया बना करके रहने लगे और रह करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। चोर जब चोरी करके निकले तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो अपने माल को छुपाने के लिए युक्ति क्या निकाली, जहां पर ऋषि मांडव्य तपस्या कर रहे थे उन्हीं की कुटिया में सामान छुपा दिया और खुद 9 2 11 हो गए, भाग गए। थोड़ी देर के बाद सिपाही आए, ऋषि मांडव्य पकड़ लिए गए। है बाबा, आंखें बंद करके बैठा है, ढोंग करता है, बाबा बैरागी बना है, चोरी करता है और पकड़े जाने का जब भय हुआ तो नेत्र बंद करके बैठ गया, तुझे शर्म नहीं आती? ऋषि मांडव्य ने कहा कि हमने कौन सा पाप अपराध किया? अरे बोली, तुमने राजा के घर में चोरी की है, ये माल तुम्हारी कुटिया में मिला है और अब बगुला भगत बन रहे हो, ढोंग कर रहे हो। पकड़ करके राजा के सामने पहुंचा दिया गया। राजा ने भी कुछ बिना सोचे विचारे मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु दंड का आदेश। और उस समय मृत्यु दंड का आदेश कैसा था कि सूली की सजा होती थी, सूली पर बैठा दिया जाता था और व्यक्ति सूली पर जब बैठता तो वो सूली नीचे से प्रवेश करके खोपड़ी को फाड़ करके निकल जाती थी, उसकी मृत्यु हो जाती। सूली की सजा हो गई। अब ऋषि मांडव्य को जब सूली की सजा हुई, सूली पर शाम को बिठाए गए, 2 घंटे के बाद मृत्यु हो जाती थी सूली पर बैठने वाले की। रात हो गई, गायत्री के 24 पुरस्कार सिद्ध कर रखे थे ऋषि मांडव्य ने। 24 पुरस्कार, और एक पुरस्कार में 24 लाख मंत्र होते और 24 पुरस्कार उन्होंने संपन्न कर लिए थे। क्या किया मांडव्य ऋषि ने, माता का ध्यान किया, मैया हमसे कौन सा अपराध बना है कि इतना बड़ा मुझे दंड मिला है, अब तुम ही मेरी रक्षक हो, तुम ही मेरी सहायता करने वाली हो, तुम ही संतों की प्रतिपालक हो। जैसे ध्यान किया, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का ध्यान किया, प्रातः काल तक सूली पर बैठे रहे, सूली केवल पेट तक गई, उसके बाद में आगे बढ़ी ही नहीं। जय हो नारायण की। सूली टिक गई, अड़ गई। प्रातः काल हुआ, राजा ने सोचा बाबा तो मर गया होगा, चलो चलकर देखते हैं। और जैसे कुएं के पास में सूली थी, कूप था, कूप बना,
कूप के पास सूली थी और जब सूली से व्यक्ति उतारा जाता था तो उसी कूप में डाल दिया जाता था। देखा कि ये तो बाबा भी मरा नहीं, प्राण नहीं निकले। अब राजा भयभीत तो हो गया, इसका मतलब संत पहुंचा हुआ है, सूली से उतारो। तो सूली से उतारा नहीं जा सकता क्योंकि वो सूली अड़ गई, तो सूली को नीचे से कटवा दिया गया। सूली अड़ गई तो मांडव्य का नाम बदल गया, पहले था मांडव्य और सूली अड़ गई तो हो गए अड़ी मांडव्य। अड़ी मांडव्य नाम बढ़ गया। अब अड़ी मांडव्य राजा से तो कुछ नहीं बोले, राजा से कहा कि मेरा कोई अपराध नहीं था, फिर भी मुझे ये दंड दिया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरा है, कोई प्रारब्ध होगा, लेकिन इसका न्याय मैं करके रहूंगा। मांडव्य ऋषि अपने मंत्र के प्रभाव से सदैह स्वर्ग चले गए। वाह। और वहां जाकर धर्मराज के पास सीधे गए और धर्मराज से कहा, एक बात बताइए, मैंने कौन सा अपराध किया था जिस अपराध का दंड मुझे सूली मिला है? सूली का दंड क्यों मिला? वही आज मंडरुआ। तो बोले तुम्हें सूली का दंड इसलिए मिला है, याद करो जब तुम्हारी अवस्था महज 8-9 वर्ष की थी तो उस समय तुमने एक उड़ते हुए पतंगे को पकड़ लिया था और उस पतंगे को पकड़ करके उसके पीछे कांटा चुभो दिया था। बड़ा तुम्हें आनंद आ रहा था ना? जैसे बैंक में व्यक्ति रुपया